टू माय चैनल। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो मेरे चैनल से हमेशा 10, 20, 25, 50 ऐसे डेली जुड़ते रहते हैं। तो वो पूछ रहे थे दीदी कौन सा मॉक टेस्ट कम दाम में अच्छा है। तो टेक्स्ट बुक की तरफ आप लोग जाओ, 400 रुपये में पूरे साल के लिए पासेज मिल जाएंगे। ईयरली पासेज है, अभी ऑफ़र भी चल रहा है, सफलता बंधन करके सेल लगा हुआ है। ऐसे तो ऑफ़र सारे ब्रांड दे रहे हैं, सारे कंपनी दे रही है, लेकिन सबसे सस्ता टेक्स्ट बुक ही है अभी अपना। तो टेक्स्ट बुक पूरे साल के लिए मात्र 400 में अभी अवेलेबल करा रहा है। तो इसको आप परचेज़ कर सकते हो, डायरेक्ट प्ले स्टोर से परचेज़ कर सकते हो, या फिर मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन और कमेंट में, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। और दूसरी बात कि डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे देती हूँ। दूसरी बात कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मॉक टेस्ट है तो वो भी बेस्ट है ना। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको टेक्स्ट बुक आपको सजेस्ट करूँगी, बिल्कुल आप इसे परचेज करो। चलो अब पढ़ते हैं अपना। आप लोग कमेंट में एक सजेशन देना मुझे कि मैं यहाँ से डायरेक्ट आर्टिकल से स्टार्ट करूँ अपना एडिटोरियल, या फिर वोकैब से स्टार्ट करूँ। आप लोग किसमें ज़्यादा कंफर्टेबल हो वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। तो कमेंट करना ना भूले, ठीक है। लेकिन आज से मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं आपको पहले वोकैब बता देती हूँ, फिर हम लोग चलेंगे आर्टिकल की तरफ, और फिर इन सारे वोकैब को हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे आर्टिकल के अंदर ही। ओके चलो, क्या कहता है फॉर्ज। फॉर्ज मतलब क्या होता है, FORGE। फॉर्ज मतलब होता है बनाना, तैयार करना, रेडी करना। ओके, फॉर्ज FORGE, फॉर्ज मतलब बनाना। दी एग्जीक्यूटिव, इसका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। ओथ, ओथ मतलब क्या होता है, अपना शपथ लेना। क्या लेना, शपथ लेना। ओथ मतलब क्या होता है, शपथ लेना। इनकम्बेंट मतलब क्या होता है, पदाधिकारी में, यानी कि जो करेंट पोजीशन पे हैं उसे कहते हैं इनकम्बेंट। जैसे कि मैं अभी PO की पोजीशन पे हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगी कि मैं इनकम्बेंट हूँ। किस पे, PO के पद पर इनकम्बेंट हूँ, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो। इसके बाद होता है अब्सटेन। अब्सटेन मतलब क्या होता है, दूरी बनाए रखना। दूरी बनाए रखना, क्या करना, दूरी बनाए रखना। इसके बाद अपना क्या है, इसके बाद है अपना रेनफोर्स। रेनफोर्स मतलब होता है मजबूत करना। रेनफोर्स मतलब होता है मजबूत करना। इसके बाद है अपना कैटुपलेट। कैटुपलेट मतलब होता है टू थ्रो समवन और समथिंग इनटू अ प्लेस, यानी कि कैटापुलेट मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है ना, या फिर फेंक देना, उसे बोलते हैं कैटापुलेट। इसके बाद लाइमलाइट, ये तो आपको पता ही है कि सुर्खियों में बना रहना। इसके बाद अपना आता है टेक ओवर। टेक ओवर मतलब होता है कार्यभार संभालना। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं इस एडिटोरियल में एटलीस्ट 30 तुम्हें वोकैब तो ज़रूर याद करके भेजूंगी। ओके, एटलीस्ट 30 मेरी गारंटी है, ये पर्सनल गारंटी है। तो बने रहो, लास्ट तक देखना। टेक ओवर मतलब होता है कार्यभार संभालना। और हाँ, एक काम करना है, इसको शेयर करना, मेरी इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि रेन मतलब क्या होता है, लगाम लगाना, ठीक है, REIN। रेन मतलब क्या होता है, लगाम लगाना। इसके बाद होता है रैटोरिक। रैटोरिक मतलब होता है बयानबाजी करना। रैटोरिक मतलब होता है बयानबाजी करना। रीजनिंग। रीजनिंग मतलब क्या होता है, तर्क देना। हम बोलते हैं ना रीजनिंग पढ़ रहे हैं, यानी कि वो तार्किक होता है, थिंकिंग वाली होती है। रन इन। रन इन मतलब होता है झगड़ा करना। RUNIN। रन इन मतलब होता है झगड़ा करना। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, 30 आपको मैं वोकैब यहाँ से सिखा के भेजूंगी। ओके, आराम से पढ़ते रहो। इसके बाद होता है पार्टीशनशिप। इस पार्टीशनशिप मतलब क्या होता है, पक्षपात करना, यानी कि भेदभाव करना। पार्टीशनशिप मतलब होता है भेदभाव करना। मेंड फेंसेस, ये बहुत ज़्यादा आता है। मेंड फेंसेस जिसका मतलब होता है झगड़ा खत्म करना। मेंड फेंसेस मतलब होता है झगड़ा खत्म करना। इसके बाद होता है ऑब्लिक्यूली। ऑब्लिक्यूली मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनडायरेक्टली। ऑब्लिक्यूली मतलब होता है इनडायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में। इसके बाद होता है अनकन्विंसिंग। अनकन्विंसिंग मतलब होता है अविश्वसनीय, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं। कन्विंस करने का मतलब हम किसी को विश्वास दिला रहे हैं, है ना, तो उसी का अपोजिट होता है अनकन्विंसिंग। इसके बाद होता है अपना एपिसोड। एपिसोड मतलब क्या होता है, घटना, इंसिडेंट, इवेंट, अकरेंस, हैप्पीनेस, ये क्या होता है अपना घटना। इसके बाद अपना क्या आता है इंट्रीग्यू। इंट्रीग्यू मतलब क्या होता है, साजिश रचना। ओके, इसके बाद होता है प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब होता है कि उम्मीद के मुताबिक, यानी कि हम बोलते हैं ना कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मेरा इस बार एग्ज़ाम निकल जाएगा, यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार मेरा एग्ज़ाम निकल जाएगा। मोर सो मतलब होता है कि और तेज़ी से, तो और अधिक। ओके, हॉस्टिलिटी मतलब क्या होता है, शत्रुता, शत्रुता, दुश्मनी। इसके बाद होता है प्रोसीडिंग्स। प्रोसीडिंग्स मतलब क्या होता है, कार्यवाही, कार्यवाही। ओके, स्टॉल। स्टॉल मतलब होता है रोकना। स्टॉल मतलब होता है रोकना। ब्रेक डाउन मतलब होता है टूट जाना। ब्रेक डाउन मतलब टूट जाना। बोलते हैं ना कि ब्रेकअप हो गया तो वो ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि वो टूट गया। रूलिंग। रूलिंग मतलब होता है सत्तारूढ़। सत्तारूढ़ बोलने का मतलब जो अभी सत्ता में है, जिसकी अभी पावर है, उसे बोलते हैं रूलिंग।
इसके बाद होता है अपना बाईपास। बाईपास मतलब होता है बाईपास मतलब होता है अवॉइड कर देना, मतलब उसको दरकिनार कर देना। आर्बिट्रेरली मतलब होता है मनमाना, आर्बिट्रेरली मतलब होता है मनमाना रूप से। इसके बाद होता है लेजिस्लेशन, कानून, ये तो पता ही होगा। इसके बाद मनी बिल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फैसिलेट, फैसिलेट मतलब होता है शुक्र करना, फैसिलेट मतलब होता है शुक्र करना, यानी कि ईजी बना देना। हम बोलते हैं ना हमारे पास ये फैसिलिटी है, यानी कि हमारे पास फैसिलिटी यानी कि वो हमारे लाइफ को क्या बना देती है, ईजी बना देती है। अपहोल्ड, अपहोल्ड मतलब होता है बरकरार रखना, कायम रखना। आता है मजेस्टी, मजेस्टी मतलब होता है महिमा। एलिवेशन मतलब होता है उन्नति, प्रोग्रेशन। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। इसके बाद होता है इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मतलब होता है उद्घाटन करना। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे हमें एडिटोरियल पढ़ना होता है, कैसे हमें वोकैब पढ़ना होता है, कैसे हम एडिटोरियल का यूज़ करके अपनी ग्रामर भी अच्छी कर सकते हैं, अपने वोकैब भी सही कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश पे पकड़ भी बना सकते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ एडिटोरियल हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। अंग्रेजी हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो हमने क्या सीखा, हमने 41 अभी वोकैब देखे, जिसमें से ऑलमोस्ट मैंने 35 बताया आपको। हो सकता है 6 मैंने छोड़ दिए हो जो कि हमारे काम का नहीं हो। 35 में 30 मैं आपको यहाँ से याद करा कर ही भेजूँगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे याद करेंगे, मैंने क्या किया, मैंने एक प्लान फॉर्ज किया। फॉर्ज बोले तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने क्या किया, एक प्लान फॉर्ज किया, मैंने एक प्लान फॉर्ज किया। ओके, फॉर्ज करने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने ओथ लिया। क्या ओथ लिया, मैंने शपथ लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो इस प्लान को सक्सेस करके ही रहूँगा। मैंने एक प्लान फॉर्ज किया और ओथ लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस प्लान को सक्सेसफुल करूँगा। फिर मैं कहाँ गया, मैंने बोला कि अभी जो भी अपने इनकम्बेंट पेरेंट्स हैं उनके पास गया। इनकम्बेंट बोले तो कि करेंट हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास मैं गया। पदधारी है ना, जिनको हमने पद दिया अपने पेरेंट्स का, यानी कि अपने माता पिता के पास हम गए। उनके पास जाने के बाद हमने बोला कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो प्लान है ना वो बहुत ही रेनफोर्स है। बहुत ही मैंने रेनफोर्सली बोला, बहुत ही रेनफोर्स करके बोला कि मेरा प्लान जो है बहुत ज़्यादा रेनफोर्स है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। और वो प्लान क्या था, सफलता हासिल करने की वो प्लान थी। ओके, इसके बाद मैंने उस प्लान को टेक ओवर कर लिया, यानी कि कार्यभार संभाल लिया कि चलो अब तो मैंने इनकम्बेंट को भी बता दिया, रेनफोर्स भी कर लिया, अब मैं उसको टेक ओवर कर लिया कि अब इस प्लान पे मैं काम करूँगा। टेक ओवर करना मतलब होता है कि कार्यभार संभाल लेना उस प्लान की। ओके, इसके बाद मैंने टेक ओवर करने के बाद उसकी रेन संभाल ली। रेन संभालने का मतलब होता है बागडोर ले ली कि मेरे को अब ये प्लान सक्सेसफुल करना ही करना है। और ये मैं केवल बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ, ये मैं केवल रहतोरिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये प्लान मुझे सक्सेसफुल करनी ही करनी है। और इसके पीछे मैंने ये रीजनिंग दिया, तर्क दिया। क्या तर्क दिया मैंने, कि भले ही मेरे घर में रन इन हो जाए, झगड़ा हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपने प्लान के साथ पार्टीशनशिप नहीं करूँगा, पक्षपात नहीं करूँगा, भेदभाव नहीं करूँगा। मैं अपने प्लान को ही हमेशा प्रायोरिटी पर रखूँगा, है ना। भले ही झगड़ा क्या हो, मेंड फेंसेस हो या फिर ना हो, झगड़ा ख़त्म हो या फिर ना हो, मैं अपने प्लान को क्या करूँगा भाई, क्या करूँगा, सक्सेसफुल करूँगा। अब चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, है ना, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, ऑब्लिक्वली हो, इनडायरेक्टली मैं करूँ चाहे डायरेक्टली करूँ, ठीक है, चाहे वो प्लान मेरा अनकन्विंसिंग हो, अविश्वसनीय हो, लोगों को भरोसा नहीं हो मेरे ऊपर। अनकन्विंसिंग मतलब मेरी प्लान क्या है, लोगों को भरोसा लायक नहीं लग रही हो कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। लेकिन ये जो प्लान है ना, ये एक ऐसी घटना साबित होगी, एक ऐसी एपिसोड साबित होगी, एपिसोड बोले कि तो घटना जो क्या करेगी, उम्मीद के मुताबिक से भी आगे रहेगी, प्रिडिक्टेबल से भी। जैसे लोगों ने प्रिडिक्ट किया होगा कि ये तो प्लान सक्सेसफुल नहीं रहेगा। प्रिडिक्टेबल मतलब होता है प्लान उम्मीद करना, ठीक है, कि लोगों ने क्या किया होगा, प्रिडिक्ट किया होगा कि ये तो प्लान सक्सेसफुल नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो इसको क्या करूँगा और अधिक से, है ना, तो और अधिक से मैं इसे
सक्सेसफुल बनाऊंगा। भले ही इसमें मेरे कितने भी हॉस्टिलिटी बन जाए, हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता बन जाए, शत्रु बन जाए, मैं इसकी प्रोसीडिंग करते ही रहूँगा। मैं इसकी प्रोसीडिंग्स यानी कि प्लान के ऊपर कार्रवाई करते रहूँगा। कभी भी इसे मैं स्टॉल नहीं करूँगा, कभी भी मैं इसे रोकूँगा नहीं। ना तो मैं कभी रास्ते में टूटूँगा, टूटना मतलब होता है कमज़ोर पड़ जाना, ना तो इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने में मैं कभी ब्रेक डाउन होऊंगा। ब्रेक डाउन कहने का मतलब होता है टूट जाना, फेल हो जाना, है ना। और ना ही जो मेरी सत्तारूढ़ है, सत्तारूढ़ बोले तो रूलिंग पार्टी यहाँ पे हम बोलेंगे मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, कि भले ही वो मेरे अगेंस्ट में कुछ भी बोले कि तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम बहुत साल से पढ़ रहे हो, तुम निकम्मे हो, नकारा हो, भले ही रूलिंग लोग ऐसा बोले, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को क्या करूँगा, बाईपास कर दूँगा, दरकिनार कर दूँगा। क्या कर दूँगा, दरकिनार कर दूँगा। और क्या करूँगा, अपने मन माने यानी कि मन के मुताबिक, आर्बिट्रली मतलब होता है मन के मुताबिक, बिना रुके हुए, विदाउट रिस्ट्रेन इन द यूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि ये जो अथॉरिटी है ना, अपने माता पिता इनके कहे अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुसार आर्बिट्रली रूप से मैं क्या करूँगा, लेजिस्लेशन इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं हम लोग। अपने प्लान को क्या करूँगा, फैसिलिटेट करूँगा, इजी बनाऊँगा। ठीक है, इजी बनाकर क्या करूँगा, उस प्लान को कायम रखूँगा, चाहे कुछ भी लोग बोले, अपहोल्ड रखूँगा, बरकरार रखूँगा। चाहे मेरे पेरेंट्स जो रूलिंग है वो चाहे कुछ भी बोले, मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। और क्या करूँगा, उसको उन्नति की तरफ ले जाऊँगा, एलिवेशन की तरफ ले जाऊँगा। और एक दिन क्या होगी, अकाउंटेबिलिटी में मेरी बनेगी। अगर मैं इसको एलिवेशन नहीं करूँगा, आगे नहीं ले जाऊँगा, फिर तो ये मेरी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी ना, जवाबदेही बन जाएगी कि बड़ा तुम तो बोल रहे थे कि मेरा प्लान ये है वो है, तो वो जवाबदेही मैं नहीं करूँगा। और क्या करूँगा, मैं अपनी सफलता का इनॉग्रेशन करूँगा, यानी कि लास्ट में मैं अपनी सफलता का उद्घाटन करूँगा, इनॉग्रेशन करूँगा। अब देखो कैसे चीज़ें समझ में आती हैं, बताओ। क्या हुआ, मैंने एक प्लान किया, फोर्ज किया, ठीक है, मैंने उसकी शपथ ली, ओथ ली। क्या ओथ ली, कि भले ही मेरे जो पदाधिकारी हैं, इनकम्बेंट बोले तो माता पिता, मुझे रोके इस चीज़ से, अब्सटेन करें, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपने प्लान को रेनफोर्स करूँगा, मजबूत करूँगा, प्लान को रेनफोर्स करूँगा। भले ही मेरा प्लान लाइमलाइट ले, सुर्खियों में आ जाए, लेकिन फिर भी मैं अपने प्लान का क्या करूँगा, टेक ओवर करूँगा, कार्यभार संभालूँगा, इसकी रेन ले लूँगा, बागडोर ले लूँगा अपने हाथ में। इसके बाद भले ही मेरे प्लान के ऊपर कितनी भी रैथोरिक हो, कितनी भी बयानबाजी हो, कोई भी चाहे रीजनिंग दिया जाए, कोई भी तर्क दिया जाए, भले ही इसके लिए कोई भी झगड़ा हो जाए, रनिंग हो जाए, लेकिन मैं अपने प्लान के साथ क्या नहीं करूँगा, पार्टीशनशिप नहीं करूँगा। भले ही झगड़ा ख़त्म हो या फिर ना हो, मेंड फेस हो या फिर ना हो। रनिंग मतलब होता है झगड़ा स्टार्ट होना, मेंड फेस मतलब होता है ख़त्म होना। ठीक है, भले ही मेरे प्लान को लेके रनिंग हो जाए, लेकिन मैं मेंड फेसेस बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। इस प्लान को मैं अप्रत्यक्ष रूप से या फिर प्रत्यक्ष रूप से, ऑब्लिक्यूली या फिर प्रत्यक्ष रूप से, भले ही लोगों को लगे कि मेरा ये प्लान अनकन्विंसिंग है, मैं अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से इसे आगे लेकर जाऊंगा। और ये एक ऐसी घटना हो जाएगी, एपिसोड हो जाएगी, जो सबको क्या करेगी, उम्मीद के मुताबिक नहीं रहेगी, यानी कि अनप्रिडिक्टेबल रहेगी ये अपना। ओके, और इस प्लान को मैं क्या करूँगा, मोर सो कर दूँगा, और भी अधिक कर दूँगा। भले ही इसके लिए मुझे कितनी भी हॉस्टिलिटी करनी पड़े, शत्रुता करनी पड़े, माँ बाप से, भाई बंधु से, पड़ोसी से, मैं क्या करूँगा, अपने प्लान को प्रोसीडिंग करते रहूँगा, आगे बढ़ाते रहूँगा। और मैं अपने प्लान को क्या नहीं करूँगा, स्टॉल नहीं करूँगा, ना तो कभी बीच में ब्रेक डाउन होऊंगा, टूटूंगा। समझ रहे हो ना, याद करते रहो पूरी घटना। रूलिंग मतलब टूटना। और मैं अपने प्लान को बाईपास नहीं करूँगा, दरकिनार नहीं करूँगा, और अपने प्लान को मनमाने ढंग से, अपनी मन मर्जी इसको आगे ले जाऊँगा। और क्या करूँगा, कायम रखूँगा अपने प्लान को, अपहोल्ड रखूँगा, और इसे एलिवेशन की तरफ ले जाऊँगा। और मेरी जवाबदेही रहेगी, अकाउंटेबिलिटी रहेगी कि मैं इसका सफलता का एक दिन उद्घाटन करूं। ओके, इतना हमने सीख लिया। अब वोकैब को हमने 2 बार कर लिया, अब ये तीसरा बार हमारा इसमें रहेगा, हम इसे यूज़ करेंगे। और देखो कैसे 30 में 30 हमें वोकैब याद आ जाते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं।
अब क्या कर रहा है, न्यू होप्स यानी कि नई उम्मीदें, क्या हो रहा है, नई उम्मीदों के बारे में बात की जा रही है। आगे पढ़ते हैं हम। ऑन द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी कि किसके होप की बात कर रही है, ये जो नई उम्मीद है कैसे आई हैं कि जो नए प्रेसिडेंट बने हैं किसके, भारत के, और जो पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कहने का मतलब कि पार्लियामेंट के रूल कानून नियम है ना, तो वो जो है ना उसको लेकर हमारे अंदर क्या हो रही है, नई उम्मीदें निकल कर आ रही हैं। दी वाइस प्रेसिडेंट, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, शुड फोर्ज क्या होता है, हमने क्या बोला था, मैं एक नया प्लान फॉर्ज करूँगा, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए, तैयार करना चाहिए, रेडी करना चाहिए। क्या रेडी करना चाहिए, बेटर टाइज मतलब होता है संबंध, यानी कि अच्छे संबंध तैयार करना चाहिए, किसके किसके बीच में, बिटवीन द ऑपोजिशन एंड द एग्जीक्यूटिव, यानी कि ऑपोजिशन के बीच में और एग्जीक्यूटिव के बीच में। एग्जीक्यूटिव बोलो तो गवर्नमेंट यहाँ पे बोल सकते हो, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो, कि जो अपने नए प्रेसिडेंट हैं उन्हें तैयार करना चाहिए कि एक अच्छा संबंध बने किसके किसके बीच में, ऑपोजिशन और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे ये चीज़ सीखनी चाहिए कि बिटवीन के साथ हमेशा क्या लगता है, बिटवीन का दोस्त हमेशा एंड होता है। जगदीप धनकर जी जो हैं, विल टेक ओथ मतलब मैंने क्या बोला था कि मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपना प्लान सक्सेसफुल रखूँगा। तो मैं ये क्या हुआ, ओथ क्या हुआ यहाँ पे, शपथ लेना। तो जो जगदीप धनकर हैं वो शपथ लेंगे, कब शपथ लेंगे, 14 तारीख को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ऑन थर्सडे, यानी कि थर्सडे को, बृहस्पतिवार को वो क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की तौर पर शपथ लेंगे। ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद, द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट मैंने क्या बताया था, माता पिता को। तो यहाँ पे इनकम्बेंट कौन है, मिस्टर वेंकैया नायडू, यानी कि कहने का मतलब, अच्छा पहले सीख लेते हैं। ए डे आफ्टर द टर्म ऑफ द इनकम्बेंट वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू एंड्स, यानी क्या कह रहा है कि इनकम्बेंट मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है अपने, एम वेंकैया नायडू है ना। तो एम वेंकैया नायडू क्या है, इस पद पर है, इनकम्बेंट है। ओके, तो उनके जाने के बाद है ना, जैसे ही उनकी टेन्योर ख़त्म होता है, कार्यकाल ख़त्म होता है, वैसे ही क्या होंगे, जगदीप धनकर अपना वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे क्या करेंगे, कार्यभार संभाल लेंगे। आज मैं ग्रामर कम कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो लंबा हो गया है। एज द कैंडिडेट ऑफ द नेशनल डेमोक्रेट अलायंस ही सिक्योर्ड 528 वोट्स ऑफ द 710 वैलिड वोट्स इन द इलेक्शन हेल्ड ऑन सैटरडे। क्या कह रहा है कि वो किसके कैंडिडेट थे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कैंडिडेट थे जगदीप धनकर जी है ना। उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने सिक्योर कर लिया है, कितने 528 वोट्स उन्होंने सिक्योर कर लिए हैं। 710 पूरे वैलिड वोट्स पड़े थे, जिनमें से उन्हें 528 वोट मिले थे। और ये जो वोटिंग हुई थी ना, वो कब हुई थी, सैटरडे को हुई थी। ओके, अच्छा ग्रामर हो सके तो थोड़ा बहुत मैं इंक्लूड करते जाऊंगी बाद में। द अपोजिशन कैंडिडेट, जो अपोजिशन के जो कैंडिडेट थे, और जो कांग्रेस के लीडर हैं कौन, मार्गरेट अल्वा, वो भी उठे थे, गॉट 182 वोट्स। उन्होंने कितने वोट हासिल किए, 182, यानी कि जो कांग्रेस लीडर और जो अपोजिशन से खड़े थे मार्गरेट एल्वा, उन्हें मात्र 182 वोट मिले। विद द तृणमूल कांग्रेस अब्सटेनिंग है ना। और क्या हुआ कि जो तृणमूल कांग्रेस था वो क्या किया, अब्सटेन बना लिए, यानी कि उसने क्या की, दूरी बना ली। अब्सटेन मतलब क्या होता है, दूरी। मैंने बोला ना कि भले ही मेरे गोल से कोई भी दूरी बना ली, यहाँ पे अब्सटेन मतलब हमने देखा ना कि भले ही हमारे इनकम्बेंट माता पिता हमसे बोले कि दूर रहो अपने प्लान से, अब्सटेन रहो, लेकिन मैं अपना प्लान सक्सेसफुल करूँगा। तो अब्सटेन मतलब क्या होता है, दूरी बनाना ना। तो तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया, दूरी बना लिया। मिस्टर धनकर इलेक्शन वाज अ फॉरगॉन कंक्लूजन है ना। तो क्या हुआ यहाँ पे जो अपना हुआ ना, ए फॉरगॉन कंक्लूजन, ये क्या है, अपना फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है एक ऐसी घटना जिसके बारे में निश्चित हो कि ये होना ही होना है। तो क्या कह रहा है कि ये जो मिस्टर धनकर का जो इलेक्शन था ना, ये पता था कि मिस्टर धनकर ही यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। जैसा कि इंडिया हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि क्या कह रहा है
कि एनडीए के पास क्या था, बहुत ही साफ तौर से मेजोरिटी था कि वो क्या करेंगे, जीतेंगे ही जीतेंगे। इलेक्टोरल मतलब होता है चुनावी, और कॉलेज मतलब होता है जैसे रणनीति हो गया, पृष्ठभूमि हो गया, ठीक है। तो ये जो चुनाव हुआ ना, उसमें ये क्लियर था कि एनडीए के पास क्या है, बहुत ही क्लियर साफ साफ से मेजोरिटी दिख रही है। अब क्या करा, विच वाज फर्दर रेनफोर्स बाय द सपोर्ट ऑफ द बीजू जनता दल एंड द वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। क्या करा, जो कि क्या हुआ, आगे क्या किया गया, मजबूत कर दिया गया। हमने क्या बोला कि हम अपने प्लान को क्या करेंगे, रेनफोर्स करेंगे, हम अपने प्लान को मजबूत करेंगे, है ना। तो जो ये अपना एनडीए है ना, बाद में मजबूत हो गया। कैसे मजबूत हो गया, उनको सपोर्ट मिला। किसका सपोर्ट मिला, बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का उन्हें सपोर्ट मिल गया। रेनफोर्स मतलब क्या होता है, सपोर्ट मिल जाना, मजबूती मिल जाना। मिस्टर जो धनकर हैं, ए जाट लीडर, वो जाट लीडर है फ्रॉम राजस्थान, हैज़ हैड स्टिंट्स इन दिल्ली एंड द स्टेट। उनके पास क्या है, तो यहाँ पे स्टिंट्स मतलब क्या होता है, रुकावट, ठीक है, रुकावट। इसका मतलब हमने नहीं पढ़ा था। स्टिंट्स मतलब होता है रुकावट। तो जो अपने मिस्टर धनकर है ना, वो क्या है, जाट लीडर है, कहाँ के, राजस्थान से। हैज़ हैड स्टिंट्स, उनको रुकावटें थी, कहाँ पे, दिल्ली में और राजस्थान में। स्टेट मतलब होता है राजस्थान, ओके, जहाँ से वो आते हैं। और वो दिल्ली में कौन सी पार्टी में, जनता दल में उनको रुकावट थी, और कांग्रेस यानी कि राजस्थान में वो अगर कांग्रेस में थे तो उनको रुकावट थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, बिफोर ही शिफ्टेड टू द भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में वो कब शिफ्ट हुए थे, 2003 में। कह रहा है कि जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट नहीं हुए, उनके पास रुकावटें थी। अगर वो कहाँ जाते, जनता दल में थे, और कांग्रेस में अगर वो थे तो उनके पास बहुत सारी रुकावटें थी। हो सकता था कि वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाते। अब क्या करा है, हिज अपॉइंटमेंट, उनका जो अपॉइंटमेंट हुआ, कैसे अपॉइंटमेंट हुआ, एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, यानी कि वेस्ट बंगाल के गवर्नर के तौर पे जब उनका अपॉइंटमेंट हुआ, कैटेपुलेटेड हिम इनटू द नेशनल लाइमलाइट। उसने क्या किया, उनको नेशनल यानी कि राष्ट्रीय लाइमलाइट, लाइमलाइट मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में उन्हें ला दिया। कैटेपुलेटेड मतलब होता है ना किसी एक पर्सन को उठा के दूसरे जगह पे फेंक देना, तो यही होता है कि लाइमलाइट में ला देना, है ना। कैटेपुलेटेड मतलब होता है ला देना। तो वो जब वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने ना, तो नेशनल वो लाइमलाइट बन गए, यानी कि सुर्खियों में आ गए। इवन एज द बीजेपी फॉट अ पीस्ड बैटल अगेंस्ट द तृणमूल कांग्रेस टू टेक ओवर द रीन ऑफ द स्टेट। क्या करा है कि हालांकि बीजेपी ने क्या किया, बहुत ही लड़ाई की, और यहाँ पे पीस्ड बैटल मतलब होता है घमासान लड़ाई, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वाली लड़ाई, ठीक है। हालांकि बीजेपी ने क्या की, बहुत ही घमासान वाली लड़ाई हुई उनका किसके साथ हुआ, तृणमूल कांग्रेस के साथ उनकी बहुत ज़्यादा ही घमासान लड़ाई हुई। किस चीज़ के लिए, ताकि वो टेक ओवर कर सके। मैंने बोला ना, मैं अपने प्लान को टेक ओवर कर लूँगी, यानी कि जिम्मा ले लूँगी उसको। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, देखो कहाँ था एक, ये रहा, देखो मैंने बोला था ना, टेक ओवर मतलब क्या होता है, कार्यभार ले लूँगी। मैं अपने प्लान का क्या करूँगी, टेक ओवर कर लूँगी, कार्यभार ले लूँगी। तो वही बीजेपी चाह रही थी कि वो कार्यभार ले ले। वो क्या करे, जो वहाँ पे गवर्नर बने थे ना धनखड़ जी, वो क्या किस पार्टी के थे, तृणमूल कांग्रेस के थे। और बीजेपी चाहती थी कि वहाँ पे मेरे पार्टी का गवर्नर बने, और उसके लिए उन्होंने क्या किया था, बहुत ही घमासान लड़ाई लड़ी थी। द रेंज मतलब होता है क्या, कार्यभार, यानी कि जो स्टेट का जो कार्यभार है उसको संभालने के लिए बीजेपी ने बहुत ही घमासान लड़ाई की थी। किसके साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ। देखो यहाँ पे है कि पुल्ड हिज पंचेस, जिसका मतलब होता है किसी की भी आलोचना करने से पीछे हटना, ठीक है। तो वो क्या है, ए लॉवर बाय ट्रेनिंग, वो क्या है, एक लॉवर है बाय ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग से उन्होंने एक लॉवर की ट्रेनिंग ली है। वो कभी पीछे नहीं हटे, ही नेवर पुल्ड हिज पंचेज, वो कभी पीछे नहीं हटे आलोचना करने में। एंड कंबाइंड पॉलिटिकल रेटोरिक, और उन्होंने क्या किया, बहुत ही बयानबाजी की। रेटोरिक मतलब होता है बयानबाजी करना। और उन्होंने ये तर्क दिया, लीगल रीजनिंग दी। क्या बोलते हैं, रीजनिंग मतलब होता है तर्क देना, ठीक है। इनफ्रीक्वेंट यानी कि उन्होंने बहुत ही तर्क वितर्क मतलब बहुत ही लीगल तर्क दिए।
किस चीज़ में? रन इन्स करने में, यानी कि झगड़ा लड़ाई करने में। रन इन्स मतलब होता है झगड़ा करने में। किसके साथ झगड़ा करने में? उन्होंने बहुत ही तर्क दिया कि ये भाई तो झगड़ा में बहुत ही, मतलब जो झगड़ा हो रहा है ना मेरा, वो बहुत ही एक लीगल है ना। तो किसके साथ उन्होंने झगड़ा किया? विद द वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एंड द टीएमसी, यानी कि उन्होंने किसके साथ झगड़ा किया? जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं और जो टीएमसी पार्टी है, उनसे उन्होंने झगड़ा मोल ले लिया था। आगे पढ़ते हैं। ही फेस चार्जेज ऑफ पार्टीशनशिप, है ना, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। चार्जेज मतलब होता है आरोप लगाना, कि वो क्या कर रहे थे? पक्षपात कर रहे थे। हमने क्या बोला कि हम अपने प्लान के साथ कोई भी पार्टीशनशिप नहीं करेंगे, कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे। तो वही पक्षपात वाला आरोप उन्हें लगा। बट इट ऑल इंडेड, लेकिन ये समाप्त हो गया विद द टीएमसी मेंडिंग फेंसेस, जब टीएमसी ने क्या किया? झगड़ा समाप्त करने की कोशिश की। मेंडिंग फेंसेस मतलब होता है झगड़ा समाप्त करना। विद हिम, यानी कि टीएमसी ने क्या किया कि झगड़ा समाप्त करने की कोशिश की। इसके बाद क्या हुआ कि झगड़ा समाप्त हुआ। अहेड ऑफ हिज इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्शन लड़ रहे थे, तो टीएमसी आगे आई और उन्होंने मेंडिंग फेंसेस कर लिया, यानी कि झगड़ा समाप्त कर लिया। इट ऑब्लिकली सपोर्टेड हिम, यानी कि इट किसके लिए यूज़ हो रहा है? टीएमसी के लिए यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो टीएमसी ने क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से, ऑब्लिक्यूली मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से। हमने बोला था ना कि भले ही हमारा प्लान अप्रत्यक्ष रूप से सफल हो, तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था? ऑब्लिक्यूली, है ना। तो भले ही इसने क्या किया? उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट किया बाई अपस्टैंडिंग फ्रॉम द पोल्स, यानी कि क्या हुआ कि टीएमसी ने पोल्स में, ये जो चुनाव हुआ ना, उसमें उन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया और इस तरह से उन्होंने ऑब्लिक्यूली रूप से उनको हेल्प कर दी। द टीएमसी एक्यूज, जो टीएमसी है, उन्होंने आरोप लगाया द कांग्रेस ऑफ नॉट कंसल्टिंग इट ऑन मिस्टर अल्वास नॉमिनेशन। क्या करा कि टीएमसी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इसके साथ विचार विमर्श नहीं किया है कि एमएस अल्वास को वो क्या कर रहे हैं? नॉमिनेट कर रहे हैं। किसके लिए? देखो, टीएमसी इस बात के लिए गुस्सा थी कि कांग्रेस ने उनके साथ कोई भी कंसल्ट नहीं किया, बातचीत नहीं किया कि ये जो अल्वा है ना, इनका नॉमिनेशन किया जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे। बट लेकिन डैट क्लेम इज़ अनकन्विंसिंग, लेकिन ये जो क्लेम उन्होंने दिया था टीएमसी ने, ये अनकन्विंसिंग था, यानी कि लेकिन ये जो उनका तर्क था ना, वो अनकन्विंसिंग था, यानी कि अविश्वसनीय था। कन्विंस मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना। और ये अनकन्विंसिंग मतलब होता है जो विश्वास के लायक ही नहीं था। जो क्लेम दिया टीएमसी ने, उस पर विश्वास ही नहीं किया जा रहा था, कि बस इस कारण से टीएमसी ने पोल में हिस्सा नहीं लिया। एंड द इंटायर एपिसोड, और जो पूरा ये घटना चक्र हुआ है, एपिसोड मतलब क्या होता है? घटना। हैज़ एक्सपोज द चिंग्स इन द अपोजिशन आर्मर, ये पूरा अपना क्या है? फ्रेज है, इसको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। इसका बस ये मतलब समझ लो कि इसका मतलब होता है कमज़ोर करी। ओके, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, इसलिए याद नहीं करेंगे, ठीक है। और इस पूरी घटना ने ये बता दिया कि क्या है कि अपोजिशन पार्टी में क्या है? बहुत ही कमज़ोरी चल रही है। द हेल्प डैट ही गॉट फ्रॉम द टीएमसी, जो मदद जो धनखड़ जी ने पाया कि कहाँ से? टीएमसी से। एडेड अ स्लाइस ऑफ इंट्रीग्यू टू व्हाट वाज अदरवाइज प्रिडिक्टेबल विक्ट्री। क्या कह रहा है कि इंट्रीग्यू मतलब, तो पहले ये समझ लो साजिश। मैंने क्या बोला? मेरे प्लान को भले ही कितनी इंट्रीग्यू की जाए, साजिश की जाए कि फेल हो जाए, मैं इसे फेल होने नहीं दूंगा, ठीक है। तो जो टीएमसी है उसने भाग नहीं लिया, तो ये इसने क्या किया? एक साजिश रची, है ना। टीएमसी ने एक साजिश रखी और जिसने क्या किया? हेल्प किया। किस चीज़ में? प्रिडिक्टेबल विक्ट्री में, यानी कि ऐसी जीत जो पहले से पता थी। प्रिडिक्टेबल मतलब होता है जो पहले से प्रिडिक्ट की गई हो, जो पहले से पता हो। तो उस विक्ट्री में टीएमसी ने जीत हासिल करने में एक इंट्रीग्यू यानी कि साजिश रचने का काम किया। ओके, तो होप कि इतना आपको वोकैब याद हो गया होगा। फोर्ज मतलब रेडी करना, ओथ मतलब कार्यभार संभालना, इसके बाद इनकम्बेंट मतलब होता है पदाधिकारी, अब्सटेन मतलब होता है दूरी बनाए रखना, रेनफोर्स मतलब होता है मजबूत करना, कैटेपुलेटेड मतलब होता है एक स्थान से, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में भेज देना,
पीस बैटन मतलब होता है, ये तो लड़ाई से रिलेटेड होता है। लाइमलाइट मतलब होता है हाईलाइटेड। टेक ओवर मतलब होता है कार्यभार संभाल लेना। रेंज मतलब वही होता है कार्यभार संभाल लेना। रेटोरिक मतलब होता है बयानबाजी। रीजनिंग मतलब होता है तर्क। पार्टीशनशिप मतलब होता है पक्षपात करना। रन इन्स मतलब होता है झगड़ा लड़ाई करना। मेंडिंग फेंसेस मतलब होता है झगड़ा लड़ाई ख़त्म कर लेना। ऑब्लिक्विली मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अनकन्विंसिंग मतलब होता है जिसको मतलब जिस पे विश्वास नहीं किया जा सके। प्रिडिक्टेबल मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो पहले से पता हो। इंट्रिग्यू मतलब होता है साजिश। एपिसोड मतलब होता है घटना। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत सारे हमें ग्रामर मिलेंगे, कम से कम इसमें मैं आपको 10 ग्रामर के रूल बता सकती हूँ। ठीक है, कैसे मैं बता सकती हूँ, ठीक है, ये देखते हैं हम। अब यहाँ पे हम देखेंगे थर्सडे के पहले ऑन लगा है, यानी कि हम एक चीज़ जानेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे इन सब के आगे हम हमेशा ऑन लगाते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे विल लगा और यहाँ पे एंड्स लगा, यानी कि क्या कर रहा है कि जैसे ही वो ख़त्म करते हैं जो पहले के यहाँ पे समझो, एक होता है ना कि अगर 2 सेंटेंस फ्यूचर में हो तो जो पहले घटित होता है और जो बाद में घटित होता है, तो जो पहले घटित होगा ना वो प्रेजेंट में आ जाता है, सिंपल प्रेजेंट में, और जो बाद में घटित होता है वो फ्यूचर में जाता है। क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब जगदीश धनखड़ जी कब लेंगे पदभार, कब संभालेंगे? जैसे ही वेंकैया नायडू अपना पदभार ख़त्म करते हैं। ठीक है, ख़त्म कब करेंगे? फ्यूचर में ख़त्म करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे इंस लगा है। जैसे ही वो ख़त्म करेंगे वैसे ही वो पदभार संभाल लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? एक इट आया था कहीं पे, इट इसलिए आया था क्योंकि हम टीएमसी की बात कर रहे थे और टीएमसी ना तो मेल है ना तो फीमेल है, इस वजह से वहाँ पे इट लगा। यहाँ पे वोट्स इसलिए लगा कि क्योंकि हम यहाँ पे 528 वोट की बात कर रहे हैं, एक वोट की बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए। इसके बाद यहाँ पे सिक्योर्ड इसलिए लगा क्योंकि ऑलरेडी वो उन्होंने उतनी वोट सिक्योर कर ली है, यानी कि ये घटना जो है वो पास्ट में हो चुकी है। इसी और ये जो पास्ट है ना ये हाल फिलहाल का पास्ट है, इसी वजह से यहाँ पे V2 लगता है, सिंपल पास्ट लगता है। ठीक है, और क्या बताऊँ मैं आपको? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रामर करेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें हम? द वाइस प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जो अपने वाइस प्रेसिडेंट है ना वो चेयरमैन भी है राज्यसभा के। एक क्रिटिकल रोल एनी टाइम, और ये एक ऐसा रोल है, एक ऐसा पद है जो बहुत ही नाजुक है। क्रिटिकल मतलब होता है नाजुक पद होता है। एंड मोर सो, और भी अधिक, हमने क्या बोला था कि अपने प्लान को और भी अधिक मजबूत करेंगे, और भी अधिक इन प्रेजेंट सिचुएशन। और जो प्रेजेंट का सिचुएशन है उसमें ये जो पद है ना राज्यसभा का चेयरमैन का, ये बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है। ऑफ एक्सट्रीम हॉस्टिलिटी, हमने क्या बोला था? प्लान सक्सेस करने में चाहे कितनी भी हॉस्टिलिटी आ जाए, शत्रुता आ जाए, है ना, तो अभी जो शत्रुता चल रही है ना बिटवीन गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन, गवर्नमेंट और अपोजिशन के बीच में जो अभी शत्रुता चल रही है, इस बीच में ये जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है राज्यसभा के, तो इनका ये जो पद है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, नाजुक है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, प्रोसीडिंग मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना, जो पार्लियामेंट का कार्यभार है वो आगे बढ़ेगा। हमने क्या बोला था? हम अपने प्लान को प्रोसीडिंग्स करेंगे, आगे ले जाएंगे। हैव बिन कंटिन्यूसली स्टॉल्ड, स्टॉल मतलब होता है रोकना। हमारे प्लान को भले ही कितना भी स्टॉल करने की कोशिश की जाए, रोकने की कोशिश की जाए, ठीक है, तो क्या कर रहा है? पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है इसे लगातार तौर पे मतलब कंटिन्यूअस तौर पे रोकने की कोशिश की जा रही है। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैव बीन सस्पेंडेड, बहुत सारे मेंबर्स जो पार्लियामेंट के हैं उन्हें सस्पेंड किया जा रहा है। एंड देयर हैज़ बीन अ कंप्लीट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन मतलब होता है रुकावट, है ना, टूट जाना, और बहुत ही एक पूरी तरह से रुकावट है। ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत की रुकावट देखने को मिल रही है, किस चीज़ में? रूलिंग बीजेपी एंड द अपोजिशन पार्टी, यानी कि पार्लियामेंट में जो सभाएं होती हैं वो पूरी तरह से रुक गई हैं, और इससे क्या हो रहा है कि जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, वो भी रुक गई है। किसके बीच में? जो सत्तारूढ़ बीजेपी है और अपोजिशन पार्टी है उनके बीच में जो बातचीत होती है वो भी पूरी तरह से रुक गई है। द गवर्नमेंट हैज़ रिपीटली बाईपास, जो गवर्नमेंट है उसने लगातार बाईपास किया। बाईपास मतलब दरकिनार कर देना, अनदेखा कर देना, ठीक है। बाईपास हमने क्या बोला था? भले ही हमारे प्लान को कोई भी बाईपास कर दे, कोई भी अनदेखा कर दे, ठीक है,
तो गवर्नमेंट है क्या लगातार से अनदेखा कर दिया है किस चीज़ को, राज्यसभा को, इन द मेकिंग ऑफ क्रिटिकल लॉज बाय आर्बिट्रली क्लासिफाइंग पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन एज मनी बिल। क्या करा है कि जो अपने गवर्नमेंट है ना, उन्होंने लगातार ही दरकिनार किया है। क्या दरकिनार किया है, राज्यसभा को, है ना। और उन्होंने क्या किया है, क्रिटिकल लॉज बनाने, जो क्रिटिकल लॉज होते हैं, ऐसे लॉज जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको बनाने में उन्होंने दरकिनार किया है, अनदेखा किया है। और उन्होंने आर्बिट्रली क्लासिफाइंग पीसेज, और उन्हें मनमाने ढंग से जो लेजिस्लेशन है, कानून है, उसको मनमाने ढंग से बोला है कि ये क्या है, मनी बिल्स है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। इसका पूरा मतलब ये समझते हैं कि जो गवर्नमेंट है ना, वो लगातार अनदेखा कर रही है राज्यसभा को, और राज्यसभा क्या करती है, क्रिटिकल लॉज बनाती है, और ये क्या कर रही है, मनमाने रूप से जो कानून है ना, उसको मनी बिल के तौर पे दिखाने की कोशिश कर रही है। द क्वेश्चन इज नाउ बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अब ये सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट के आगे। एज द वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़ विल बी एक्सपेक्टेड टू फैसिलिटेट बेटर रिलेशंस बिटवीन द रूलिंग पार्टी एंड द अपोजिशन पार्टीज। क्या कह रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये अब सुप्रीम कोर्ट के आगे ये अपना क्वेश्चन उठ के आता है कि जो अपने प्रेसिडेंट है, कौन, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर धनखड़, इनको उम्मीद किया जा रहा है कि वो फैसिलिटेट करेंगे, यानी कि वो सुविधा देंगे। फैसिलिटेट मतलब होता है सुविधा देंगे, कि वो बढ़िया रिलेशनशिप बनाएंगे रूलिंग पार्टी के बीच में और अपोजिशन पार्टी के बीच में। और वो क्या करेंगे, बरकरार रखेंगे। हमने क्या बोला था, हम अपने प्लान को अपहोल्ड रखेंगे, बरकरार रखेंगे। तो मिस्टर धनखड़ से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो बरकरार रखेंगे। द मेजेस्टी, मेजेस्टी मतलब होता है कि मतलब आप समझ लो, मेजेस्टी मतलब गरिमा, है ना, इसको बोल सकते हो आप गरिमा। ठीक है, तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो गरिमा बरकरार रखें। एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, और जो उन्हें संविधान के आधार पर रोल दिया गया है, ऑफ द हाउस, यानी कि वो उस रोल की महिमा को बरकरार रखे, ऐसा उम्मीद की जा रही थी। इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये बहुत ही आसान काम नहीं है। इन द करेंट सिनारियो, अभी के सिनारियो में, है ना, अभी का जो सिचुएशन है उसमें, सिनारियो मतलब सिचुएशन। बट हीज इनिशियल मूव्स, लेकिन अगर वो क्या करते हैं, पहला कदम उठाते हैं, विल बी ईगरली मतलब होता है बहुत ही मतलब वेटिंग करना, बहुत ही उत्साह के साथ, है ना। तो वो क्या करेगा, अगर वो पहला कदम उठाते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन है, उनके बीच में एक बहुत बढ़िया सामंजस्य बैठा सके, अगर उसके लिए वो कोई मूव्स लेते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया होगी सबके लिए। सब उसके लिए अवेट कर रहे हैं, सब उसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। इन्वेस्टेड इन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, और एक ऐसा मूव होगा जो बहुत ही बढ़िया मूव होगा, जो कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि लगाया जाएगा। मिस्टर धनखड़ इलिवेशन, हमने क्या बोला था, हम अपने प्लान को इलिवेशन करेंगे, यानी कि आगे बढ़ा कर ले जाएंगे। यानी कि मिस्टर धनखड़ का जो पद बढ़ा है, पहले वो कुछ और थे, क्या थे, वेस्ट बंगाल के अपने गवर्नर थे, अब वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं, तो इलिवेशन हुआ है ना उनके पद में। तो मिस्टर धनखड़ का जो इलिवेशन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे, विल सर्टेनली हेल्प, वो निश्चित तौर पे मदद करेगी बीजेपी पॉलिटिकल, यानी कि बीजेपी को पॉलिटिकल, यानी कि राजनीति के तौर पे बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। हिज रोल एज चेयरमैन, उनका जो रोल है, जो किरदार है चेयरमैन के तौर पे, शुड बी मोर टू प्रोटेक्ट द अपोजिशन स्पेस, तो उनका ये काम बनता है कि जो अपोजिशन का जो स्पेस है, यानी कि अपोजिशन को भी एक वैल्यू दी जाए, तो उसके लिए वो काम करें, डिबेट्स कराएं, एंड इंश्योर करें, सुनिश्चित करें अकाउंटेबिलिटी की, जिम्मेदारी की। हमने क्या बोला, हम अपने प्लान की अकाउंटेबिलिटी खुद लेंगे, है ना। तो वो डिबेट कराए और क्या करें, इंश्योर करें, निश्चित करें कि लोग जिम्मेदारियां लें ऑफ द एग्जीक्यूटिव मतलब होता है गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स, गवर्नमेंट का जो बड़े बड़े नेता हो गए, जो मतलब प्लानिंग करते हैं, जो नियम बनाते हैं, उनकी आप बात कर सकते हो एग्जीक्यूटिव की। तो उनको एक जिम्मेदारी दे कि तुम्हारे भैया ये जिम्मेदारी है, ये बढ़िया से करो। द इनॉग्रेशन मतलब क्या होता है कि आरंभ करना। हमने क्या बोला, हम अपने प्लान का
सफलता का इनॉग्रेशन करेंगे, आरंभ करेंगे। ठीक है, तो ये जो आरंभ है ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट शुड रिन्यू, तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने आरंभ किया है वो क्या करना चाहिए, शुड रिन्यू, वो नया होना चाहिए, होप्स, नई होप लेकर आनी चाहिए फॉर पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट डेमोक्रेसी के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आनी चाहिए। इनॉग्रेशन मतलब आरंभ करना, अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, इलेवेशन मतलब उन्नति करना, अपहोल्ड मतलब बरकरार रखना, फैसिलिटेट मतलब सुविधा देना, आर्बिट्रेटली मतलब मनमाना, बाईपास मतलब होता है अनदेखा करना, स्टॉल मतलब होता है रोकना, ब्रेक डाउन मतलब होता है रुक जाना, प्रोसीडिंग्स मतलब होता है आगे बढ़ाना, हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता, और मोर शो मतलब होता है और अधिक। आप बताओ आपको 30 वोकैब याद हुए कि नहीं एट मोस्ट। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, मैंने जो अभी स्टार्टिंग में आपको वोकैब कराया है लास्ट में एक बार उसको 2x की स्पीड पे देख लेना, ओनली वोकैब आपको बहुत ज़्यादा याद होगा, 30 में 30 आपको बिल्कुल याद होगा। कैसा लगा क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इसको शेयर करो आप लोग, है ना, शेयर करोगे तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगेगा, तो शेयर एज मच